आप लोगों का मेरे चैनल में शो है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वॉल स्ट्रीट लैंड्स ऑन आप लाइक ये कह लीजिए वॉल स्ट्रीट लैंड्स ऑन इंडिया लुकिंग फॉर प्रॉफिट इट कैन फाइंड इन चाइना। मतलब कि वॉल स्ट्रीट जो है उनको अब इंडिया के अंदर मतलब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब चाइना के अंदर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है। स्टॉक मार्केट्स इन मुंबई हैव सर्व्ड एज बिग ग्लोबल इन्वेस्टर होप इंडिया कैन बिकम अ सोर्स ऑफ ग्रोथ। मतलब अब चाइना की जगह इंडिया एक सोर्स ऑफ ग्रोथ बन सकता है। लाइक आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक जिस तरीके से एमर्जिंग मार्केट है अब वो आगे जाकर बहुत अच्छी उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो गाइज हमें क्या करना है, हमें अपनी कुछ आप कह सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उस पर थोड़ा सा नज़र बनाकर चलना है। अगर इंडिया में ग्रोथ होगा तो हमारा मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंगली में भी उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और हमारे पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ होगा। अब देखिए बात चल रही है कि दलाई लामा के ऊपर कि चाइना एंड तिब्बत एंड यूएस मतलब इन तीनों के बीच में आपको थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। बात ये चल रही है कि जो एक बीच में इन्होंने ना ये न्यूज़ बता दी गई है कि एक इशू है इनके बीच में, ठीक है, चाइना इशू वार्निंग टू बिडन एंड देखिए दलाई लामा ठीक है। अब देखिए अपनी इंडिया ने क्या कहा है कि हम वॉर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं दलाई लामा की, लेकिन जो आप लोगों का आपस में चीज़ जो आपका सीन चल रहा है आप उसको आपस में निपटिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया मोस्टली अपने बिजनेस पे ग्रोथ करते हुए उस पर थोड़ा सा ध्यान रख रहा है, लेकिन वो वॉर की चीज़ों से उससे दूर रहना ही पसंद कर रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि अब यूएस और चाइना के बीच में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है कि हाँ इनके बीच में एक वॉर भी हो सकती है, अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए खड़ा तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हाँ आप कह सकते हो इंडिया अपने मार्केट पे अपने बिजनेस पे अपने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एंड सेकेंड ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन तक माइलस्टोन तक बढ़ चुका है। एंड गाइस देखिए स्टॉक मार्केट अपने इसने एक हाल साल का एक नया हाई टच किया है और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है इंडिया। ठीक है, एंड हाँ ठीक है थोड़ा सा दबाव इस पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल अगर अगर आप कह लीजिए क्रूड ऑयल 100 से पार हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है मतलब इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर तो तेल नहीं बनता है ना, वो तो बाहर से ही मंगाता है। तो उसकी वजह से जो केमिकल सेक्टर्स है पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स उनके अंदर आपको थोड़ा सा प्रेशर एंड दबाव देखने को मिल सकता है। अब देखोगे कि ऑयल अगर फॉल्स होते हैं तो उसको 3% मतलब प्रोडक्शन कट करने में अगर ये सब चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है आपको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। ठीक है, तेल्स के दाम बढ़ जाएंगे, हर चीज़ में आपको एक आप कह सकते हो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे अगर अभी तो ठीक है इंडिया के पास है, अभी वो 2-3 महीने चला लेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? लेकिन अब इंडिया कर भी क्या सकता है? अगर पूरे वर्ल्ड में ही तेल महंगा हो जाएगा देन उसको तो फिर भी कहीं ना कहीं से बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे इंडिया के अंदर ये जनरेट नहीं होता है। इस वही बात करूँ तो सबसे टॉप कंपनीज जो मुझे मेरी नज़र में निकल के आती है गार्डन रिच शिपयार्ड है। इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे को, ठीक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मंडे को इसके अंदर एक जंप देखने को मिल सकता है। रीज़न पूछे वाई? अब देखोगे इसको एक हैवी ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की बात की जाए तो 448 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। ठीक है, और इसकी ऑर्डर बुक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रही है। अब देखिए कंपनी को जर्मन शिप बिल्डिंग की तरफ से ऑर्डर मिला है। आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो, थोड़ा सा अटपटा नाम है, कहीं गलत मतलब स्पेल ना हो जाए इसलिए मैंने आपको कहा है। एंड इनका अगर आप देखोगे इनको काम क्या मिला है, इनको डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन डिलीवरी वेसल्स इन सब चीज़ से रिलेटेड एक हैवी कार्गो शिप इनको बनाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड इनको काम मिला है। एंड इनका जो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑर्डर बुक देखिए 22,000 करोड़ तक पहुंचती जा रही है। मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी बनती जा रही है गार्डनशिप है। तभी मैंने आपको कहा हो सकता है आपको मंडे के दिन इसके अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट कई कंपनी हमारी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड निकल कर आ रही है, जिसने 360% पे मतलब 360 रुपये पे क्लोज हुई थी और इसमें निन्यानवे 2% की गिरावट देखने को मिली। देखिए ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड एक साल में इसने 80% का रिटर्न दिया, 5 साल में इसने 1293% तक का रिटर्न दिया। मैं आपको बता दूँ ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो अभी इसके अंदर एंट्री लेना मतलब एक सही टाइम नहीं रहेगा, पुराने इन्वेस्टर्स पर बने रहे। गाइस एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है कि ये जो गार्डन शिपयार्ड कंपनी है ना, इसमें आपको मैं बता दूँ जब तक ये 1500 के लेवल पे नहीं आती, करेक्शन नहीं होता, तब तक आप इसके अंदर एंट्री मत लेकर चलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई पे है। ठीक है, अब वही बात की जाए BLS की, तो अपने मैंने आपको बता दिया 1 साल में 80 एंड 5 साल में कितना दिया। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ये ना वीज़ा कंपनी खोलने जा रही है, आप ये कह सकते हो निर्मन पॉइंट पे 5200 स्क्वायर फीट का एरिया के अंदर, स्पेंस के अंदर एंड 1000 वीज़ा एप्लीकेशंस वो पर डे दिखेगी और वो स्पेशली स्पेन में कर रही है। ठीक है, स्लोवाकिया, इजिप्ट, कोलंबिया, मोरक्को, साउथ कोरिया, इन सब जगह का वो हैंडल करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट की कंपनी एंड मैं आपको ये कह सकती हूँ कि BLS स्टॉक्स में आपको आगे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट कंपनी क्राफ्टमैन ऑटोमेशन निकल कर आ रही है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। गाइस इससे रिलेटेड ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये ना क्या कर रही है कि लाइक आप ये कह सकते हो कि इन्होंने QIP से फंड जुटाने के लिए 4400 पर शेयर का मतलब प्राइस पे इन्होंने फंड जुटाने के लिए रखा है। ठीक है, तो हाँ आप ये कह सकते हो इसके अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जैसे ही इनका फंड रेज हो जाएगा ये स्टॉक थोड़ा सा भागता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं बता दूँ SBI कार्ड पेमेंट में काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, जिसमें अभी 0.89% गिरावट है। लेकिन गाइस इन्होंने एक न्यूज़ निकाली कि इन्होंने मैनेजमेंट चेंज कर दिया। अब देखिए न्यू मैनेजमेंट आएगा तो चीज़ें तो कहीं और वे में जाती हुई देखने को मिलेंगी। क्या करें, इन्होंने अपॉइंट करे हैं सेक्रेटरी, ऑडिटर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। गाइस मैनेजमेंट चेंज हो गया है, इन लोगों को अपॉइंट किया, आने वाले कुछ साल या कुछ साल भर में या महीने भर में आपको इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंड इसका फ्यूचर ब्राइट है SBI कार्ड का। ओके, नेक्स्ट गाइस अगर मैं बता दूँ 5 साल में 29% तक की लेवल पे ही इसमें करेक्शन देखने को मिल चुका है एंड हाई जब ये लिस्टेड होता मतलब 2020 में भी कह लीजिए 1029 पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। नेक्स्ट गाइस इरेडा तो गाइस अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं है ना, तो मैं कहूँगी गो एंड बाय इट नाउ। इसको मंडे को जाकर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लो। देखो ये कितने लो प्राइस पे आ गया था, पे IPO के प्राइस तक आ गया था, इतना नीचे आ गया था। काफ़ी लोगों ने इस पर ध्यान दिया, काफ़ी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब नहीं दिया है तो अब जाकर इस पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हो चुकी है और रिन्यूएबल एनर्जी का तो फ्यूचर ब्राइट है। लाइक आप क्या कह लीजिए कि 190 रुपये की वजह से 7% का परसेंट मिला। कैसे ये बॉन्ड इशू जारी कर रही है। ठीक है, 1500 करोड़ रेज करने हैं, तो जैसे कि आपको पता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, अब क्या ये बात कह रही है जो आपको FD पे रिटर्न मिलता है हम उससे दुगना देंगे FD बॉन्ड पे रिटर्न, ये था 7.44% का। लेकिन आपको बताऊँ कि ये चीज़ मुझे सही इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इसने तो एक दिन में ही 7% दे दिया ना, तो आप साल भर के लिए इंतजार करोगे, एक साल में 200% का, तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों ना करूँ बॉन्ड खरीदने की बजाय। देखिए काफ़ी लोग खरीदते होंगे बॉन्ड, लेकिन मेरी नज़र में ठीक नहीं लगता। एंड साथ के साथ मैं आपको ये बता दूँ इरेडा के बारे में, आपको पता है अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघल रही है और वहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस बात पे लगे हुए हैं कि कैसे उस बर्फ़ को बचाया जाए। देखिए हीट वेव्स बढ़ गया है, 50 से ऊपर चला गया था पारा एंड पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग जारी हो चुकी है। एंड अगर बर्फ़ का पिघलना कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये लगातार जो हीट वेव्स है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा जहाँ सूखा पड़ता था एंड वहाँ बाढ़ आ रही है, और जहाँ बारिश आती थी, जहाँ पानी का कोई समतम नहीं था, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आप भी सोचें किस वे में एक तरीके से हमारा पूरा का पूरा आप ये कह लीजिए ग्लोबल चेंज हो रखा है। अगर 1 डिग्री भी थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो पूरा का पूरा पृथ्वी का, अब हमारे अर्थ का सर्कुलर है ना, अभी कह लीजिए वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इरेडा उस चीज़ के अंदर लगा हुआ है और जो जो कंपनियाँ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है ना, उसके अंदर आपको फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इसी पे ही वर्क कर रही है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, हीट वेव्स को कम किया जाए और
पिघलती हुई बर्फ़ को बचाया जाए, ठीक है। बाकी गैस आपको स्टडी कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।